हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है लेटर राइटिंग। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, इंग्लिश के एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारे राइटिंग सेक्शन में, होता है लेटर राइटिंग। क्यों होता है, इसके पीछे बहुत से रीजन्स हैं। जो पहला रीजन है देखो, वो तो है कि इसका मार्क्स कंजम्पशन, जो ये मार्क्स कंज्यूम करना जाता है, अपने पीछे कंटेंट किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा है। वो है 6 मार्क्स का। मतलब इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वो 6 नंबर ही आते हैं, मतलब 6 नंबर के आते हैं। तो अगर हम लेटर राइटिंग अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे 6 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तव में लेटर होता क्या है। देखो, लेटर किसी से बात करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है, ठीक है। क्योंकि पहले के समय में जब ईमेल नहीं होते थे, मैसेजेस नहीं होते थे, तो लेटर लिख के लोग ऑफिशियल्स बात करते थे। ज़्यादातर आपके, जब आप अपने मम्मी पापा से पूछो तो वो भी लेटर्स लिखते थे। मतलब जब कोई भी मीन्स नहीं था, कोई भी मोड नहीं था कम्युनिकेशन का, जब बात करने का कोई जरिया नहीं था, तो उस समय लेटर राइटिंग बहुत ही माना पहचाना एक वे था कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। तो वास्तव में लेटर क्या है? लेटर राइटिंग एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल है, जो हम मोड है कम्युनिकेशन करने का, बात करने का एक मोड था, जो पहले के समय में यूज होता है, अब के समय में भी यूज होता है, ऑफिशियल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। देखो, जो क्लास 12 के सिलेबस में है वो केवल और केवल हमें फॉर्मल लेटर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के लेटर होते हैं। देखो, जो लेटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वास्तव में अगर हम लेटर्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल, और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, जो फॉर्मल लेटर होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला लेटर जो होता है वो होता है ऑफिशियल लेटर, या फिर होता है बिजनेस लेटर। मतलब मान लो हमें किसी ऑफिशियल से बात करना है, किसी बिजनेस से रिलेटेड बात करना है, किसी चीज़ से लेकर के किसी भी बिजनेसमैन से बात करना है, किसी ऑर्डर से रिलेटेड, या फिर किसी शॉप वाले से बात करना है, तो वो आता है बिजनेस या फिर ऑफिशियल लेटर में। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो हमारे लिए आता है, देखो, लेटर टू द एडिटर। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं क्वेश्चन आने के। तो अगर आपका ये टॉपिक कंफर्म है, लेटर टू द एडिटर, कि इसको कैसे लिखना है, तो 100% आप श्योर रहो कि आपके 6 मार्क्स कंफर्म होते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन के लिए जो लेटर्स आते हैं वो थोड़ा टिपिकल इसलिए बन जाता है कि उसमें हमें रिज्यूम दिखाना पड़ता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो तीसरे नंबर पे आता है लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। अब जो चौथे नंबर पे आता है वो होता है लेटर टू प्रिंसिपल, कॉलेज और स्कूल। मतलब जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी प्रिंसिपल हो गया, या फिर कॉलेज हो गई, या फिर स्कूल्स के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके लिए जो हमें लेटर लिखना होता है वो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है। किसी चीज़ से रिगार्डेड, मान लो कि कोई एडमिशन से रिलेटेड हो गया, या स्कूल का कोई भी इशू हो गया, फिर लीव से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे इसमें रीजन्स होते हैं, ठीक है। उस पर हम लेटर लिखते हैं। अब बात करते हैं कि हर काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक वैसे ही लेटर लिखने का भी एक तरीका होता है। तो वो तरीके हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी लेटर को राइट करने का, वो होता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस बताइए सर। मान लो आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आप लेटर दे रहे हो, तो उस हिंदुस्तान टाइम्स के जो आपका एडिटर है उसको पता तो होना चाहिए कि मुझे लेटर भेजा कौन है। क्योंकि भाई जब आपका नाम पता चलेगा तब तो वो लेटर के बारे में जान पाएगा कि हाँ इसमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस देखो, जब भी आप लिखो मैक्सिमम यूज़ करना कि 3 लाइन में ही हमारा हो जाए। और ऐसा अगर आप लिख सकते हो, मतलब सबसे पहले आप कॉलोनी का कोई एक ब्लॉक नंबर दे दो, उसके बाद कॉलोनी का नंबर दे दो, उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट दे दो, फिर उसके बाद स्टेट देने के बाद को अपना पिन कोड डाल दो। एक मतलब कि एक रैंडम डाल सकते हो, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस में दिया रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेट। तो डेट और रिसीवर एड्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे स्टेप होते हैं, क्योंकि इन सभी स्टेप्स पे नंबर बटे होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 6 नंबर, तो 6 नंबर अलग अलग स्टेप्स पे बटे होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले इन्होंने डेट दिया है, तो वैसे ही आपको भी डेट देना है। पहले आपका नाम, डेट का जो है डेट, उसके बाद आपका मंथ, उसके बाद आपका कौन सा ईयर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद
बाद हमें देखो, अब यहाँ पे रेजिग्नेशन के साथ हमें देना है कि आखिर में जिसको आप लिख रहे हो उसकी पोस्ट क्या है। तो हम एडिटर को लिख रहे हैं कहाँ के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और जो आगे उसका एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस, वो दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंडर रिसीवर एड्रेस। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सब्जेक्ट, क्योंकि तीसरे नंबर पे आता है कि यार किसी भी लेटर, किसी को अगर आप लेटर लिख रहे हो वास्तव में ऑफिशियल लेटर, तो उसमें सब्जेक्ट तो होना चाहिए भाई, कि किसी सब्जेक्ट पे ही तो लिखोगे ना। तो सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेटर राइटिंग के टॉपिक का या फिर किसी भी लेटर का। तो सब्जेक्ट जो आप लिखोगे वो बहुत ही ध्यान से लिखना। ज़्यादातर अगर आप एक बार आराम से क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, एक बार दो बार रीड कर लोगे, तो आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, एक तरह का ग्रीटिंग देना किसी को। ग्रीटिंग मतलब कि क्या है, एक तरह का रिस्पेक्ट देना। जस्ट लाइक कोई भी एडिटर है तो डियर सर, डियर मैम, ये एक तरह का ये होता है, मतलब कि एक तरह से उनको एक रिगार्ड देना, उनको एक रिस्पेक्ट देना। ठीक है, वो होता है सैल्यूटेशन, जो हमारा चौथा प्रोसेस है या फिर कह सकते हो फोर्थ स्टेप है। अब पांचवा स्टेप आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि सबसे आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा नंबर कवर करता है, अप्रॉक्स 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स के बीच में। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको इशू बताना है कि अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तो आप किस चीज़ से रिलेटेड लिख रहे हो। मान लो आपको रोड से रिलेटेड लिखना है, तो उसमें आपको पूरा इशू बताना है A to Z। इसमें ध्यान रखना कि ज़्यादा आप ना लिखें। इसमें भी आप 3 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे जो भी आपका इशू है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन बताओगे उस पर, जो भी आपका इशू है उसके बारे में, उसकी इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं सोसाइटी पे, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उसके बाद आप कंक्लूजन बताओगे कि आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या उनसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट क्लोजिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो जब आप क्लोज कर रहे हो लेटर को, आप अपना क्लोजअप कर रहे हो कि अब यहाँ पे लेटर आपका खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डियर या फिर आप लिख सकते हो योर सिंसियरली या योर फेथफुली या योर ट्रूली। ये क्या होता है, एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके जो भी एग्जामिनर रहता है, साथ साथ जिसको आप लिख रहे हो। ठीक है, अब लास्ट जो आता है वो आता है सेंडर नेम। सेंडर नेम क्या होता है कि जब भी आप ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद लिखोगे अपना नाम, जो भी लेटर को लिख रहा है उसका नाम लिखना जरूरी होता है, सेंडर का नेम लिखना है। देखो फर्स्ट प्रोसेस जो था वो था सेंडर एड्रेस, और लास्ट में हमें अपना नाम देना है अपने सिग्नेचर के साथ। तो ये थे पूरे स्टेप्स कैसे हम किसी भी लेटर को लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक ऑफिशियल, एक आपका फॉर्मल लेटर का क्या तरीका होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए लिखने का, जिससे हमें फुल मार्क्स मिल पाए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को देख करके आप अपने जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और एक बार बुक से रीड करके 1-2 लेटर लिखने के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।